कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को अमृतसर में बीजेपी के 400 पार के दावे को बकवास करार देते हुए कहा कि भगवा पार्टी लोकसभा चुनाव में 200 सीट के आंकड़े को पार नहीं कर पाएगी। खड़गे ने कहा कि पिछले आम चुनाव की तुलना में बीजेपी की सीट घट रही है, जबकि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन बढ़त बना रहा है। बीजेपी नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए का दावा है कि उसे लोकसभा चुनाव में 400 सीटें से अधिक सीटें मिलेगी। बीजेपी के इस दावे से जुड़े सवाल पर जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब आपकी सीट घट रही है तो हमारी बढ़ रही है, तो 400 पार भूल जाओ, यह सब बकवास है। वे सरकार भी नहीं बना सकते और 200 सीटों से आगे नहीं जा पाएंगे। खड़गे ने कहा कि बीजेपी का तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना में अस्तित्व नहीं है और कर्नाटक में मजबूत नहीं है। उन्होंने सवाल किया कि आप महाराष्ट्र में कमज़ोर हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और ओडिशा में एक लड़ाई है और 400 सीट कैसे मिल रही है। अमित शाह के इस तंज का जवाब देते हुए चुनाव में कांग्रेस की हार के बाद खड़गे अपनी नौकरी गंवा देंगे। खड़गे ने कहा कि मैं नौकरी करने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं, मैं बचपन से ही लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में हूं। अब मुझे उतने ही साल हो गए हैं जितने प्रधानमंत्री मोदी की उम्र है। वहीं खड़गे ने कहा कि शाह को 4 जून के बाद अपनी खुद की नौकरी के बारे में सोचना चाहिए। खड़गे ने कहा कि पंजाब में मादक पदार्थ की समस्या पंजाब के भविष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती है और राज्य में युवा निराश है। उन्होंने कहा कि इसके कारण कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही। किसान जमीन बेचकर अपने बच्चों को विदेश भेज रहा है ताकि वे नशे की चपेट में ना आए। रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं होने के कारण हर कोई पलायन करने को मजबूर है। खड़गे ने प्रधानमंत्री और बीजेपी पर उनके दावों के लिए निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी बोलते ज़्यादा हैं और काम कम करते हैं। खड़गे ने कहा कि बीजेपी का 100 बकना मनमोहन सिंह का 1 करना बराबर है। खड़गे ने कहा कि मनमोहन सिंह बिना कोई सेखी बगारे काम करते हैं, जबकि बीजेपी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर भी बड़ा शोर मचाती है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सरकार के दौरान 72,000 करोड़ रुपए का कृषि ऋण माफ़ किए थे। खड़गे ने कहा कि केंद्र सरकार ने सोमवार को 26 अधिकारियों का तबादला कर दिया, जबकि आदर्श आचार संहिता लागू थी। उन्होंने केंद्र द्वारा सचिव स्तरीय फेरबदल का उल्लेख किया, जिसमें 5 नई नियुक्तियां की गई थी। उन्होंने कहा कि दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने कुछ इंजीनियर की पदोन्नति की भी घोषणा नहीं की। खड़गे ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए उस पर केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया। खड़गे ने कहा कि मोदी शाह के पास ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल वे लोगों को परेशान करने के लिए करते हैं, चाहे वह ईडी हो, आयकर विभाग हो, सीबीसी हो, सीबीआई हो, और उनके पास विभिन्न प्रकार के हथियार हैं जिनका वे दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव के लिए कृषि ऋण माफ़ी और फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी पर पार्टी के चुनावी वादों को दोहराया। उन्होंने साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे और अग्निपथ योजना पर भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार में 30 लाख रिक्तियां हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो सभी पद भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी का घोषणा पत्र युवाओं, किसानों, मजदूरों और कमजोर वर्गों के लिए है।